चिदाभासं निराकारनिरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहं ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुतपः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर गंगे जय मां गंगे। नैनीताल जिले में स्थित कैचीधाम मंदिर में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नीम करोली के दर्शन करने पहुंचते हैं। मगर हरिद्वार के रायवाला में भी कैचीधाम मंदिर स्थापित है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा नीम करोली के दर्शन करते हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आखिर इस मंदिर की स्थापना कब की गई और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बाबा नीम करोली के दर्शन करने पहुंचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, इस मंदिर की स्थापना कब की गई और क्यों की गई यहाँ पे? इस मंदिर की स्थापना है 1996 के आसपास में हुई है यहाँ पे। और महाराज जी की प्रेरणा से, जो महाराज जी के भक्त लोग हैं, इनको महाराज जी की प्रेरणा हुई और उन्होंने प्रेरणा से यहाँ पे महाराज जी की स्थापना करी। यहाँ पर जो बाबा नीम करोली विराजमान है, किस रूप में यहाँ पर विराजमान है? यहाँ पे महाराज जी हैं, मतलब ये इनको हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है महाराज जी को, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग ये समझ के इनकी पूजा करते हैं। महाराज जी स्वयं हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और सभी लोग यहाँ पे विशेष करके महाराज जी पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और महाराज जी बड़े पावरफुल हैं और बड़ी शक्ति हैं महाराज जी के हैं। जो भी महाराज जी दर्शन करता है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। किसी भी भाव से, जो जिस भाव से आता है उसी भाव से महाराज उनकी आशाएं पूरी करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग दिन पर दिन आते रहते हैं। यहाँ कहते हैं जो बाबा नीम करोली के दर्शन करने कैचीधाम नहीं पहुँच पाता, वो यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करता है और उनको वैसी ही अनुभूति का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग कहते हैं कि हम कैचीधाम गए थे लेकिन यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लोग जो वहाँ नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ पे आके महाराज जी पूजा करते हैं और यहाँ पे आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, शाम से वो यहाँ पे दर्शन करते हैं और उनके जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा के यहाँ किस विधि से पूजा की जाती है? यहाँ पे हर रोज़ सवेरे मंगला आरती होती है 5 बजे और उसके बाद महाराज जी के बाल भोग लगता है। तो दिन में राजभोग होता है, फिर शाम को संध्या आरती होती है और इसी प्रकार रोज़ यहाँ पे महाराज जी की पाठ पूजा होता है। और विशेष करके मंगलवार को सुंदरकांड इत्यादि का पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये यहाँ पे नित्य प्रति चलता ही रहता है, लेकिन विशेष मंगल को सुंदरकांड का पाठ अवश्य होता है 4:30-5 बजे के करीब शाम। बाबा नीम करोली चमत्कारी पुरुष थे जी। बाबा जी के कई चमत्कार हैं। क्या इस मंदिर में भी आपने कुछ ऐसे चमत्कार देखे हैं जो श्रद्धालुओं ने आपको बताए? जी, लोग बताते हैं यहाँ पे महाराज जी ने दर्शन दिए हैं। और कई लोग बताते हैं यहाँ पे जैसे कि हमको अभी किसी की नौकरी नहीं लगी तो महाराज जी के पास यहाँ पे दर्शन करने लोग आते हैं, तो उनकी नौकरियाँ भी उनकी लगी हैं। और लोगों को मतलब महाराज जी से ये विश्वास है कि हमारे कार्य अवश्य पूरे होंगे। जो भी दुखियारी, जिन लोगों को भी दुख होता है जीवन में, वो अगर यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करें, क्या उनके समस्त दुखों का निवारण होता है? बिल्कुल अवश्य। हम तो ये मानते हैं कि महाराज जी को जो सच्चे भाव से, सच्चे मन से जो महाराज जी को मानते हैं, उनकी मनोकामनाएं, उनके जो दुख हैं, सारे संकट सब दूर करते हैं। और महाराज जी उनकी जितनी भी उनकी आशाएं हैं, उनके जो कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करते हैं, उनको निरोग काया भी उनको कर देते हैं। और महाराज जी बहुत बड़ी कृपा है। आप यहाँ बाबा के दर्शन करने आए, बाबा नीम करोली के दर्शन करने आए, कैसी अनुभूति आपको यहाँ पर आके लगी? अच्छे लगे है, पहली बार आए हैं यहाँ पे जीवन में, तो बहुत ही बढ़िया है जी। आप कैचीधाम मंदिर कभी गए हो? जी नहीं। क्यों? जीवन में अब तक कोई लेगा नहीं। तो उन्होंने अभी तक आपको बुलाया नहीं? जी नहीं। आप बाबा को मानते हो, आज तक कैचीधाम नहीं गए हो, लेकिन जब आप यहाँ पर आए हो तो आपको लग रहा है कि कैचीधाम जैसी ही यहाँ पर बाबा की अनुभूति नज़र आ रही है? जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज अग्निहोत्री है। अनुज जी, आप क्या पहली बार इस मंदिर में आए हो और पहले भी आते? मैं पहली बार ही आया हूँ, बाकी कभी टाइम नहीं लगता था ना, तो इसलिए टाइम निकाल के मैं आया हूँ यहाँ पे 3 साल के बाद। पहले भी आए थे, 3 साल पहले आए थे, पर अब 3 साल में पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे।
आप क्या कैची धाम मंदिर बाबा के दर्शन करने गए? नहीं, वहाँ पे भी टाइम नहीं लगा, वहाँ पे भी जाएंगे, अभी पूरी फैमिली जाएगी, अभी तो टाइम नहीं लगा, अभी उन्होंने बुलाया नहीं, जब बुलाएंगे तो सब जाएंगे। तो आप मानते हो कि बाबा चमत्कारी है और बाबा से अगर कुछ भी मांगा जाए तो बाबा वो सब मुरादों को पूरी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारी मुरादें पूरी होती है जो भी मांगते हैं। तो आप मांगते हो कि कैची धाम में भी आपको दर्शन करने का मौका मिले? बिल्कुल, ऐसा तो फिर तो मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा होगा तो। जल्दी से जल्दी वो बाबा जी में बुलाएंगे तब हम आएंगे, सबके सब आएंगे, पूरी फैमिली। मंदिर में आपने बाबा के दर्शन करे, कैसी अलग अनुभूति आपको यहाँ पर महसूस हो रही है? काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे कि हमारी अंतरात्मा एकदम अपूर्ण होगी कि काफ़ी टाइम से बहुत बुरा टाइम चल रहा था, मैं यहाँ पे आया, अब सब कुछ अच्छा ही होगा वैसे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में आया हूँ यहाँ पे। जो भी इनके मंदिर में आता है वैसे खाली हाथ तो जाता नहीं, तो मेरा भी यही है कि उसमें सब कुछ सही हो जाए, जो भी मेरे टेंशन वेंशन है वो दूर हो जाए, बस यही है। मानते हो आज आपने बाबा के दर्शन किए तो अब आपकी जितनी भी जीवन में परेशानियाँ चल रही है वो दूर हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा होगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार थोड़ा सा काम में मंदिर चल रही है थोड़ी सी, इसी वजह से मैं आया हूँ ताकि थोड़ा सा बाजार भी बढ़े और सब कुछ रहे, और बस सब कुछ रहे, बस इतना ही। बाकी जितने लोग यहाँ के हैं वो तो मानते ही है, तभी इतना बड़ा मंदिर भी है यहाँ पे और बहुत भीड़ भी रहती है आज। बिल्कुल, श्रद्धालुओं में बाबा नीम करौली के प्रति काफ़ी आस्था देखने को मिलती है। ये श्रद्धालु बाबा नीम करौली के दरबार कैची धाम तो दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, मगर रायवाला में स्थित कैची धाम मंदिर में बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं और इनको यहाँ पर भी कैची धाम मंदिर की अनुभूति हुई है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशीष शर्मा।